अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना। पहले सीन में हमें एक आग लगा हुआ घर दिखाया जाता है और उसके आसपास काफ़ी लोगों ने भीड़ लगाई हुई थी और वहाँ पर फायर ब्रिगेड उस आग को बुझाने आई थी, बट वह बुझ नहीं रही थी और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि उस घर से कुछ दूरी पर खड़ा था और बड़े ध्यान से उसे देख रहा था और उसके हाथ पर एक लाइटर दिखाया जाता है जिसे वह बार बार जला और बुझा रहा था। उसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। के सीन में हमें हुआन दिखाया जाता है जिसे लेने के लिए एक आदमी आया हुआ था और उसके बाद हम हुआन को उसके फादर के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है। हुआन के फादर का नाम था चैंगजुन जो कि एक पॉलिटिशियन थे और वह हुआन को देखकर बोलते हैं, आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन है, जिस पर हुआन हामी में जवाब देता है। हमें आज ही पता चला कि हुआन आज ही कोरिया शिफ्ट हुआ है, इससे पहले वह यूरोप में पढ़ाई करता था। तभी चैंगजुन का असिस्टेंट जुनहो बोलता है कि सर की ड्रेस आती ही होगी। तभी एक मेड वहाँ पर एंटर करती है और बताती है जिस टेलर से उनने स्कूल ड्रेस बनाने को बोली थी वह कॉल पिक नहीं कर रहा है। उसने बोला था कि ड्रेस आज ले ले, जिस पर असिस्टेंट जुनहो काफ़ी गुस्सा करता है, लेकिन हुआन उन्हें मना करता है। तभी चैंगजुन बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही स्कूल चले जाओ, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूँगा, और हुआन इसके लिए राज़ी हो जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर बच्चों की यूनिफॉर्म चेक कर रहा था। तभी हुआन वहाँ पर पहुँचता है और वह टीचर को देखने लगता है। वहीं जैसे ही टीचर की नज़र हुआन पर पड़ती है वह पूछता है कि क्या वो न्यू स्टूडेंट है, जिस पर हुआन अपना सर झुकाते हुए हामी में जवाब देता है और वह टीचर हुआन को वहाँ से सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ ले जाने लगता है। प्रिंसिपल ऑफिस में जाते ही हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है। टीचर, प्रिंसिपल और हुआन तीनों ही सोफ़े पर बैठे हुए थे और प्रिंसिपल हुआन से बोलता है कि उन्हें यकीन है कि हुआन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनेगा। उसके पापा और ग्रैंडफादर को भी वह जानता है और मुझे पूरा यकीन है कि हुआन भी अपने फादर की तरह एक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी बनेगा और वह पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी तरह से रैंकिंग लाएगा। और वो ये भी बोलते हैं कि उन्हें पता है कि उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिस पर हुआन हामी में जवाब देता है। और तभी हुआन की नज़र वहीं टेबल पर रखी एक फ़ोटोग्राफ पर पड़ती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता और ऑफिस से बाहर आ जाता है। तभी उससे अपने पापा की फ़ोटो वहाँ पर सक्सेसफुल लोगों के फ़ोटोज़ के बीच में दिखती है और उसे प्रिंसिपल की कही बात याद आ जाती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआन टीचर के साथ क्लासरूम में एंटर करता है और टीचर हुआन का इंट्रोडक्शन सभी से कराते हैं। तभी दो बच्चे हुआन से आके उसके बारे में पूछते हैं और ऐसे ही क्लास बीत जाती है। क्लास ख़त्म होने के बाद हुआन अकेला बैठा हुआ था और अपने आसपास वह हर एक चीज़ को देख रहा था और फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद वह घर को जाने लगता है। जब वह घर को जा रहा था तभी असिस्टेंट आकर उसे ले जाने लगता है और जैसे ही बाकी बच्चे उसे देखते हैं तो बोलते हैं ये अमीर फैमिली से है और वह असिस्टेंट को ड्राइवर भी बोलते हैं, जिस पर वह गुस्सा करते हैं और बोलते हैं मैं ड्राइवर नहीं हूँ। उसके बाद वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी गाड़ी में बैठे हुआन बोलता है कि उसे एक बाइक चाहिए, जिस पर असिस्टेंट बोलता है कि उसके फैमिली वाले परेशान होंगे, जिस पर हुआन बोलता है वह दूसरे स्टेट पर भी बाइक में ही जाता था, तो असिस्टेंट ओके बोलता है। वहीं दूसरे सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि गाड़ियों की सफाई कर रहा था और वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ आ रहा थी वो हर किसी को क्लीन कर रहा था और बाद में वह काम कर कर अपनी सैलरी ले लेता है। तभी वह आदमी बोलता है, आज तुम इन पैसों का यूज़ किस में करोगे, अपने बीमार बाप के लिए या फिर अपने भाई बहनों के लिए। जिस पर वह लड़का बिना कुछ बोले वहाँ से बाहर चले जाता है, जहाँ पर एक लड़का पहले से ही उसका वेट कर रहा था।
ये और कोई नहीं किम जॉन था, यानी कि हमारा BTS वी। और वह बोलता है आज मेरे पास 2000 वॉन है, और फिर वह दोनों ही कन्वीनियंस स्टोर में खाना के लिए आ जाते हैं जहाँ पर पैसे वो पे कर रहा था। लेकिन दोंग हाओ बोलता है आज मुझे भी अमाउंट मिल गई है, वो पे करेगा, लेकिन जोहान उसे करने नहीं देता है। और ऐसे ही वह दोनों अपने लिए खाने का सामान लेकर कन्वीनियंस स्टोर से बाहर आ जाते हैं और खाते हुए घर को जाने लगते हैं कि तभी उनके रास्ते में ही हुआन का घर आता है, जिसे देखकर वो बोलते हैं ये कितना बड़ा घर है। और तब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हुआन काफ़ी सारी फ़ोटोज़ को देख रहा था, और उन्हीं फ़ोटोज़ को देखते हुए उसे कुछ मेमोरीज़ याद आ रही थी। तभी वह उसे साइड में एक बॉक्स दिखता है। जब वह उसे खोलता है तो उसमें एक कैमरा था, और उस कैमरे को देखकर वह कुछ याद करता है और उसमें हुई रिकॉर्डिंग को टीवी से कनेक्ट कर कर देखने लगता है, जिस पर कि उसके बचपन की वीडियो थी जो कि उसकी मम्मी रिकॉर्ड कर रही थी। और उसमें अपनी मम्मी की उसे एक छोटी सी झलक दिखती है, जिसे देखकर वह बार बार कैमरे रिकॉर्डिंग को बैक कर कर चलाता है ताकि वह अपनी मम्मी का चेहरा देख सके। लेकिन उसकी मदर का सिर्फ आधा ही चेहरा उसे नज़र आता है, जिससे वह एकटक उन्हें देखता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर पे दोंग हाओ और जोना उस घर के अंदर ताका झाकी कर रहे थे और बोल रहे थे ऐसे बड़े घरों में अंदर से कुत्ते वेटिंग में होते हैं। तो जोन हाओ वो नीचे से अंदर देखने लगता है, और जब उसे कुछ नहीं दिखता तो वह साइड से दीवार फांक कर दूसरी साइड जाने लगता है। दोंग हाओ उसे नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन जॉन हाओ उसकी बात नहीं सुनता और कूद जाता है। वहीं दोंगहा उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन जोनहा उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, जिस वजह से वह काफ़ी घबरा जाता है और खुद भी उस साइड कूदकर चला जाता है। जैसे ही वह दूसरी साइड जाता है तो उसे सामने पर ही हुआन नज़र आता है, और वह जोनहा को देखता है तो वह दरवाज़ा खोलकर उसे ही ढूंढ रहा था। और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो उसकी नज़र भी हुआन पर पड़ती है, और हुआन उन दोनों को देखकर फिर जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगता है। दोंगहा उसे उसके लिए मना करता है और समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हुआन उनकी बात नहीं सुनता और पुलिस को बुला देता है। पुलिस उन दोनों को डांटती है और हुआन को बताती है कि वह दोनों नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो दोनों चोरी नहीं कर सकते, इस बार उन्हें माफ़ कर दे। और फिर वह उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही हुआन अंदर बैठता है तो उसके दरवाज़े में रिंग बेल बजती है, जिस वजह से वह इंटरकॉम में देखता है तो बाहर पे जोनहा और दोंगहाओ ही थे। और दोंगहाओ से बताता है कि अंदर कूदते हुए उसका पैसों का लिफाफा अंदर गिर गया है, जिस पे कि उसके पैसे थे। लेकिन हुआन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सीधे ही मना कर देता है, जिस पर जोनहा उस पे गुस्सा करता है और बोलता है बिना देखे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। वहीं दोहांग उसे गुस्सा करता देख उसे वहाँ से खींच कर ले जाता है। होवान कुछ नहीं करता, वहीं उसके बावजूद भी जोनहा हार नहीं मानता और फिर से दीवार के उस तरफ कूदने की कोशिश करता है। लेकिन उन्हें इस बार फिर से होवान देख लेता है और फिर से पुलिस को कॉल कर लेता है। वहीं जैसे ही इस बार पुलिस आती है वह उन दोनों को मारती है और बोलती है ये क्या है, तुम दोनों को एक बार समझ नहीं आता जो तुम दोनों फिर से वो दीवार कूद के उस पार जा रहे थे। जिस पर जोनहा बोलता है कि दोंगहाओ के पार्ट टाइम जॉब की सैलरी का एनवलप अंदर गिर गया है। जो सुनकर पुलिस वाला हुआन को देखता है और पूछता है क्या कोई एनवलप अंदर गिरा है, जिस पर हुआन सीधे ही मना कर देता है। जो सुनकर जोआन उस पर गुस्सा करता है और बोलता है ये बिना चेक करे बोल रहा है। लेकिन पुलिस वाले जोहान पर ही गुस्सा करते हैं और बोलते हैं बस हो गया, वो तुम्हारा एनवलप लेकर क्या करेगा। और उसके बाद वो उन्हें वहाँ से भेज देते हैं। वहाँ से जाते हुए जोआन हुआन को बोलता है तुमने ठीक नहीं किया, अब तुम्हारे साथ जो होगा वो देख लेना।
वहीं वहाँ से जाते वक्त डोंग हाउ होवान के सामने अपना सर झुकाता है और बोलता है जोआन ने जो कुछ किया उसके लिए किया। उसकी पार्ट टाइम जॉब की सैलरी का एनवेलप खो गया है और हमें लगा कि वह अंदर गिर गया है, इसीलिए वो बस चेक करने आया था। और ये कहते हुए वो भी वहाँ से चला जाता है। वहीं उसकी बात सुनकर होवान कुछ सोचता है और फिर अंदर आकर उस जगह को चेक करने लगता है तो उसे वहाँ पर एनवलप मिल जाता है और वह जल्दी से बाहर भागकर आता है ताकि वह दोंगहान को वह एनवलप दे सके, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका था। और जैसे ही वह अपने बगल में देखता है तो उसे वहाँ पर अपनी साइकिल नहीं दिखती, जो देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसे जोहान की कही गई बात याद आती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, अब तुम देखो। और उसे लगता है कि जोहान ने ही उसकी साइकिल को चोरी किया है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल न्यू पार्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।